1975 में देश में लगाए गए आपातकाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। 94 साल की महिला वीर सरीन की ओर से याचिका दाखिल की गई है, जिस पर कोर्ट की ओर से सरकार से इस पूरे मामले में जवाब मांगा गया है। महिला की ओर से क्या कुछ कहा गया और 1975 का जन्म आपातकाल का एक बार फिर से कैसे देश के सामने है, इसके बारे में एक एक करके हम आपको बताने जा रहे हैं। कब लगा आपातकाल, अब उसके बारे में जान लीजिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से 25-26 जून की रात 1975 में राष्ट्रपति से सिफारिश करके पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक समय था। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए थे और सभी नागरिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन इस पूरे मामले में सरकार को बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता के वकील हरीश साल्वे की ओर से कहा गया है कि इस मामले की संविधान पीठ में सुनवाई की जानी चाहिए। साल्वे ने कहा कि यह बेहद महत्वपूर्ण मामला है। हम शाह आयोग की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए कहते हैं कि आपातकाल की घोषणा सत्ता और संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग थी और इसी वजह से हमारी ये प्रमुख मांग है जिस पर गंभीरता से सुनवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि पूरे मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया है कि 18 दिसंबर को याचिका में सुधार करते हुए इसे लेकर आया जाए। कोर्ट की ओर से सुनवाई के दौरान यह भी टिप्पणी की गई है कि इतने सालों के बाद, यानी कि तकरीबन 45 सालों के बाद इस मामले में देखना यह भी होगा कि बार बार अगर इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं तो उसमें अदालत की भूमिका किस रूप में हो सकती है। और इसके साथ ही अदालत की ओर से यह भी कहा गया है कि क्या इस पर हम आदेश जारी कर सकते हैं या फिर नहीं। मूल घटना के साथ देखना होगा कि 45 साल के बाद ऐसा किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने टिप्पणी की है कि इस मुद्दे को उठाने में 45 साल लग गए। इस पर साल्वे की ओर से कहा गया कि दरअसल इस मामले के परिणाम बेहद दूरगामी हैं। हरीश साल्वे की ओर से यह भी कहा गया है कि 1975 में सत्ता के अधिकार का दुरुपयोग किस कदर सामने आया था कि 19 महीने तक लगातार पूरे देश को कैसे बंधक बनाकर रखा गया था और सरकार ने अपने अधिकारों का सीधे सीधे दुरुपयोग किया था। वहीं 94 साल की याचिकाकर्ता की ओर से यह दलील दी गई कि दरअसल आपातकाल के नाम पर उनके पति को बेहद प्रताड़ित किया गया। महिला के मुताबिक कीमती रत्नों का व्यापार करने वाले उनके पति को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनको इतना ज्यादा प्रताड़ित किया गया और साथ ही देश छोड़ देने तक की बार बार उन्हें धमकी दी जाती रही। उनके ऊपर स्मगलिंग से जुड़ी हुई धाराएं लगा दी गई। इसके साथ ही करोड़ों रुपए के उनके जो नगीने हीरे जवाहरात थे उनको तत्कालीन सरकार के लोगों की ओर से जब्त कर लिया गया था और इस तरह से उनका पूरा का पूरा परिवार सड़क पर आ गया। अब इस पूरे मामले में आगे क्या होगा ये देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, लेकिन बार बार 1975 में लगे आपातकाल को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन अपने आप में ये बिल्कुल अलग और अलहदा मामला है। अब 94 साल की महिला की ओर से जो याचिका लगाई गई है उस पर कोर्ट की ओर से क्या फैसला आता है, किस तरह की टिप्पणी आती है, सरकार अपनी दलीलें कोर्ट के भीतर क्या देती है, इस पर लगातार बनी रहेगी आज तक की नजर।